आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास का क्या है हाल, यह जानने के लिए हम भरोहिया विकास खंड के ग्राम सभा तुर्क बलिया में हैं। यहाँ के प्रधान हैं हरकेश यादव जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनके कौन कौन से कार्य प्रस्तावित हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? कुछ ऐसे कार्य होंगे जो अभी निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास की आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने हमारे ग्राम सभा के विकास को लोगों तक पहुँचाएंगे। देखिए, हम जब प्रधान हुए तो शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले मैंने गांव की जनता के बारे में देखा कि जनता किस स्थिति में है, और जनता को हमने ये देखा कि रास्ते नहीं हैं, सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं, मिट्टी है, खड़ंजे हैं, टूटे हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है जितने खड़ंजे थे उनको आरसीसी किया, जितने मिट्टी का काम था उस पर इंटरलॉकिंग काम कराया, और इसके साथ साथ मनरेगा से मैंने कम से कम 3 किलोमीटर की सड़कें जो है पटवाया, जिससे गरीब परिवार को रोजगार मिला। और बाकी अभी बहुत से काम हमारे ऐसे हैं जो परफॉर्मिंग ग्रांट में है, और उस काम को जिला स्तर से काम हो रहा है। उसमें टोटल जिले के द्वारा किया जा रहा है। जैसे फाइलें जो भी हैं जिले पे हैं, उनके डीएम सर हैं, हमारे डीपीआरओ साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, उनके माध्यम से फाइल जिस स्वीकृत हो रही है उस गाँव में काम हो रहा है। अभी आपने बताया कि मनरेगा से आपने जो चक्रोट पटवाए, तो ये नया चक्रोट आपने बनवाया या चक्रोट का मरम्मत कराया? नहीं, चक्रोट नया नहीं बनवाया मैंने, जो पहले का चक्रोट था उसी का मरम्मत कराया। पूरा बह चुका था, बदहाल हो चुका था, लोगों आने जाने में दिक्कत होती थी। के गांव में कुल जॉब कार्ड होल्डर कितने हैं? 400 कुछ हैं। 400 कुछ में कितने को रोजगार अब तक मिल चुका है? इस समय कम से कम परमानेंटली जॉब कार्ड कम से कम 150 के आसपास में कंटिन्यू चल रहा है रोजगार में। क्योंकि बाकी जॉब कार्ड कुछ ऐसे भी हैं जो काम नहीं करने वाले हैं। पहले के जॉब कार्ड बना हुआ था और वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो सबको 400 को आमंत्रित किया हूँ। हाँ। रोजगार मैं सबको दे रहा हूँ, क्योंकि ये भारत सरकार की ये योजना है कि हर घर जो है जॉब कार्ड धारक को रोजगार दिया जाए। तो मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जितने कर्मचारी साइट पे आते हैं काम करने, उनका जो है जॉब कार्ड भरा जाता है, उनका जो है मजदूर भरा जाता है, उनको मिलता है रोजगार। तो इतने ही 150 के लगभग में काम कर रहे हैं परमानेंटली। ये आपके यहाँ ताल पोखरे भी होंगे? जी, मेरे यहाँ ताल पोखरे कितने हैं? ताल तो नहीं है मेरे यहाँ, पोखरा एक है। एक ही है? ये नहीं, उसका एक है जो काली जी के स्थान के ठीक सामने है, बड़ा पोखरा है, लमसम 1-1.5 एकड़ में है। तो क्या उसको अमृत सरोवर में आप दिए? नहीं, अमृत सरोवर में नहीं, वो परफॉर्मिंग ग्राउंड में मॉडल पोखरे के रूप में आया है। तो उस पर कुछ काम हुआ? अभी नहीं, अभी उसका टेंडर हुआ है। अभी उसका टेंडर हुआ है, उसके बाद L1 उसका जारी हो चुका है, कार्यादेश भी जारी हो चुका है। बट प्रॉब्लम है कि बरसात की वजह से पूरा पोखरा भरा हुआ है। बरसात खत्म होते ही लमसम दिसंबर से काम उस पर चालू हो जाएगा। अभी आपने कहा परफॉर्मेंस ग्राउंड में आपके गांव है जी, तो इसमें जो है कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए? इसमें 124 काम स्वीकृत हैं। कितने का टेंडर हो गया है? टेंडर हमारा 70 काम का हो चुका है। तो ये 70 कार्यों का जो टेंडर हुए हैं उसमें काम प्रारंभ हो गए हैं? 12 काम फाइनल हो चुका है। 12 फाइनल हो गए? 12 काम मेरा फाइनल हो चुका है। कौन कौन से कार्य वो 12 हैं जो फाइनल हो गए हैं? एक मेरा है आपका सारक कुम्हार के घर से रामानंद के घर तक इंटरलॉकिंग का, ये फाइनल हो गया है। रामानंद के घर से रामकरण के घर से रुद्रम के घर तक इंटरलॉकिंग का ये फाइनल हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बैजू यादव के घर तक इंटरलॉकिंग का ये फाइनल हो चुका है। रामचंद्र के घर से प्रहलाद के घर तक ये काम फाइनल हो चुका है।
आटा चक्की से किसान महाविद्यालय तक सीसी रोड है, ये फाइनल हो चुका है। हरिवंश के घर से मूरत के घर तक ये सीसी रोड ये फाइनल हो चुका है। ये क्या करते हैं, राम प्रकाश के घर से श्याम सुंदर के घर तक ये सीसी रोड ये फाइनल हो चुका है। तो ये हरिवंश के घर से सीसी चंदिका घर तक जी ये सीसी और इंटरलॉकिंग जी। अभी तक जो है जी। कुछ फाइनल हुए हैं और बाकी पे जी कार्य चल रहा है। जी जी जी। इसके अलावा भी कोई कार्य प्रारंभ हुआ? नहीं, इसके अलावा अभी सीसी इंटरलॉकिंग पे ही सारा टेंडर हुआ है। बाकी बिल्डिंग नाली- वर्क जी बिल्डिंग वर्क का जो काम है, जैसे हमारे यहाँ विद्यालय हैं, उनका जीर्णोद्धार का काम कितने है। विद्यालय हैं आपके मेरे यहाँ यहाँ? 2 विद्यालय हैं। 2। प्राथमिक विद्यालय जो है मिलन विद्यालय 2 विद्यालय हैं। और एक इंटर कॉलेज है, एक डिग्री कॉलेज है। तो डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज तो फिर वो जो है दूसरी चीज है, वो तो प्राइवेट है। प्राइवेट नहीं, इंटर कॉलेज ही सरकारी है और डिग्री कॉलेज प्राइवेट है। अच्छा। और बाकी जो हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है 2 है, जिन पे मेरा पूरा अधिकार है काम कराने का, वो करने का। जैसे गाँव के जो बच्चे पढ़ते हैं उसका जो हम लोग स्मार्ट क्लास का और जीर्णोद्धार का जो है टेंडर फाइल बनाया गया है, स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर होना अभी बाकी है। अच्छा, आपके यहाँ पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन मेरा 35 साल पुराना है, जर्जर हो चुका है, पानी टपकता है उससे, कमरे में बैठने की व्यवस्था नहीं है, पूरा जो है फर्श वगैरह टूट चुका है। तो ये अभी पीजी में बनना है? 18वें ग्रांट में दिया गया था जीर्णोद्धार का, लेकिन वो जीर्णोद्धार हो नहीं पाएगा, उसका न्यू बिल्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जब इसकी नई फाइल बनाए उसमें तो वह वेरिएशन में आ गया, तो वह फाइल फिर से स्वीकृत होने के लिए गई है लखनऊ, और लखनऊ से स्वीकृत होकर आएगी, उसके बाद फिर उसका टेंडर होगा। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय एक है, पूर्व में बना हुआ था, पूर्व प्रधान जी बनवाए हुए थे, और अब यही है कि जल्दी जल्दी में उसमें काम हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन उसमें भी उसका जो मरम्मत करवाना पड़ेगा। कुछ मरम्मत आप अभी इस दौड़ में नहीं कराए? नहीं करवाया हूँ उसमें मरम्मत, पूरा फर्श बैठ गया था। हाँ। उसको मैं फर्श बनाया हूँ, फिर मैंने एक दिन सचिव साहब को और इनको बीडीओ साहब को बताया हूँ, और उसको जो है मैं टोटी वगैरह भी लग नहीं पाया उसमें, क्योंकि पूर्व में बजट सब उसको निकाल लिए थे उन्होंने उस पर। अब मैं उसको काम करवा रहा हूँ, अपने तरफ से लगा करके उसको काम करवा रहा हूँ। घर घर शौचालय भी कुछ बने क्या? जी पूर्व में बना हुआ था, इस समय हमारे द्वारा भी एक भी शौचालय नहीं बन पाया है। कारण यह है कि पूर्व में कुछ ऐसे शौचालय हैं जो पैसा खारिज हो चुका है, शौचालय बने नहीं है। कितने शौचालय ऐसे हैं जो इसमें कम से कम पैसे निकल गए और बने नहीं? समथिंग मान के चलिए इसमें अभी भी 70-80 शौचालय बाकी है, तो पैसे निकल गए जो बने नहीं है। उस दिशा में क्या चल रहा है? उस दिशा मैंने डीपीआरओ साहब से बात किया, तो डीपीआरओ साहब ने कहा कि ठीक है प्रधान जी, और इसकी मैं दिखवाता हूँ कहाँ से फॉल्ट है, और उसमें लोग ब्लॉक से कंटिन्यू आ भी रहे हैं गांव में। डीपीआरओ साहब ने उसे निर्देश किए हैं, तो ब्लॉक से आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ को जनता के द्वारा जो है दिक्कत आ रही है कि पैसा 6000 एक किस्त जो ले लिए हैं, शौचालय बना नहीं है, प्रेशर बनाया जा रहा है। हम भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग शौचालय बनवा लीजिए, जिसके कारण नया शौचालय का भी डिमांड नहीं हो पा रहा है। चल रहा है, उस पर काम चल रहा है शौचालय पे। पीएम से आवास? पीएम आवास अभी मेरे कार्यकाल में एक भी नहीं आया है। पूर्व में क्या आया था, क्या पूर्व ने प्रस्तावित किया था जो आपके कार्यकाल में आया हो, बना हो? नहीं, पूर्व में ही बन गया था। 2 पीएम आवास बचा था जो मेरे कार्यकाल में बना है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। 2 बने जी, हैं आपके मेरे कार्यकाल कार्यकाल में 2 बना हुआ है। और जरूरत है? अभी तो बहुत जरूरत है, अभी तो लमसम 10,000 की आबादी है। अच्छा, हमारे आपके ग्राम सभा की जी, 10,000 10,000 आबादी की है। आबादी है। समथिंग अभी 100 आवास चाहिए हमको, ऐसा जो गरीब परिवार के जिनके पास केवल झोपड़ी है और टीना है। तो इस दिशा में कोई पहल आपकी? अभी मैंने इसके बारे में बात किया था जिले पे, तो बताया गया कि अभी ऐसा कुछ आदेश नहीं आया है आवास का, और जो ही टारगेट आएगा तो आपको बताया जाएगा।
कुछ खाद गड्ढे सुखते भी बनवाए आप। अभी मैं मनरेगा से जो है 2 खाद गड्ढा और 2 सुख्ता में बनवाया हूँ। काउ शेड काउ शेड नहीं बनवाया हूँ, न काउ शेड बना है न बकरी, मतलब कुछ भी नहीं बन पाया अभी। प्रस्तावित है, प्रस्तावित है कार्य योजना में आपके है काउ शेड भी। में काउ सेट है, बकरी सेट है, खसुकता है अभी, और बाकी तो बड़े बड़े जो है डस्टबिन है, क्या कहते हैं सुखते जो है पीजी में भी दिया गया है लमसम 200-250 सुखते दिया गया, जिनके हमारे व्यक्तिगत पानी गिर रहा है, नहीं व्यवस्था नाली में जाने के लिए, तो उनका दिया गया है। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए। जी, मैंने चुनाव के बाद से अपने कार्यकाल में 380 पेंशन बन चुका है। 430 फार्म मैंने दिया था, जिसमें से 380 फार्म जो है 380 पेंशन बन चुका है। क्या कारण है कि मतलब 400 समथिंग जो है आपने आवेदन कराया और 380 बन गए, यानी इतनी बड़ी संख्या में आपको जो है पेंशन के लिए आवेदन कराना पड़ा? क्या इसके पहले आपके गांव में लोग पेंशन नहीं पाते थे? अभी भी उतने के बावजूद भी लोग अभी वंचित हैं। कुछ लोग जिनका बुजुर्ग हो गए, आधार कार्ड नहीं है, आँख खराब हो गई है जिससे आधार कार्ड बन नहीं पा रहा है, तो कुछ लोगों तो मैं अपने पास से देता हूँ उनको पेंशन। जो 2-4-10 लोग ऐसे भी हैं गांव में मेरे कि जिनके पास नहीं व्यवस्था है, बेचारे उसी पेंशन से उम्मीद करते थे, तो मैं उनको सोचा कि उनको निराश न होने दूँ, तो मैं अपने पास से 2 महीने पे 1 महीने पे 500 रुपये देता रहता हूँ, ताकि उनको ये न लगे कि मैं भी पेंशन न पा रहा हूँ, मैं पेंशन पा रहा हूँ। ऐसी भी स्थिति है भी गाँव में। इस दिशा में कुछ काम ही नहीं हुआ आपके गांव में पहले? पेंशन के दिशा में मेरे गांव में कोई काम नहीं था। लमसम 70-80 लोग पेंशन पा रहे थे, बाकी लोग सारे वंचित थे पेंशन से। पात्र गृहस्थी की क्या हाल है? पात्र गृहस्थी में हमारे यहाँ देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से 4400 यूनिट था हमारे यहाँ, जिसमें से अभी इस समय करीब 5500 या 5600 के मांगे चलिए कि 6000 के लमसम में यूनिट होना चाहिए हमारे यहाँ। अभी कम से कम कुछ नहीं 1000 यूनिट के लोग वंचित हैं इस राशन से, और इसकी शिकायत मैं बार बार जिले पे करता हूँ। तो अभी होता है कि ठीक है यूनिट आपका अभी बढ़ेगा, जनगणना के हिसाब से जांच हो जाएगी, आपके यहाँ जो पात्र अपात्र काटा जाएगा नाम, उसके बाद आपका जो है नाम जोड़ा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी बात ये जो है, जो अपात्र है उनको काट दिया जाए जाँच करा करके, जो पात्र है उनको दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उसी राशन के सहारे जी रहे हैं। तो ये अपात्रों की जांच अभी तक जो है पात्र अपात्र की अभी नहीं हो पाई। कारण क्या है? अब तो ये कब से आपने आवाज उठाया? चुनाव जीता हूँ तब से मैं कर लमसम, हम साल भर लमसम हो गया इसकी बात करते आवाज उठाते हुए आवाज उठा रहा हूँ कि पात्र का जांच करा दिया जाए। इससे कुछ मृतक हो गए हैं जिनको राशन घर वाले उठा रहे हैं, लड़कियां की शादी हो गई है उठा रहे हैं, तो इसको तो कम से कम जांच करा के काट देना चाहिए। पात्र लोग पाते रहेंगे, अपात्र कम से कम कट जाएंगे, जो वंचित हो जाएंगे। ये तो मैं काफी दिन से आवाज उठा रहा हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि जिनका हक है वही पाए ना इस चीज को। डीएसओ इस पे क्या बोलेगा, कब तक जांच कराएंगे? नहीं, उन्होंने तो हमेशा आश्वासन देते हैं कि ठीक है प्रधान जी जांच होगी, जांच करवा रहा हूँ, जांच होगी, जांच करवा रहा हूँ। बीच में कुछ लोग आए भी थे, विजय किराना सर जब थे यहाँ पे, तो उसमें सीडीओ साहब का चौपाल भी लगा था हमारे यहाँ। उसमें सीडीओ साहब से भी ये शिकायत हुई थी, तो सीडीओ साहब भी कहे थे कि ठीक है प्रधान जी इसको हम करवाते हैं। उसके बाद उन्होंने 1-2 बार लोग आए थे इस पर, वहाँ से जिले से आए थे, लेकिन फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया हमको अभी तक। आपके यहाँ केसीसी केवाईसी कैंप लगे? हाँ, केसीसी केवाईसी कैंप लगे हैं, और इसमें आवेदन काफ़ी लोग किए हुए हैं, लेकिन अभी सभी किसी का पूर्ण बन नहीं पाया केसीसी। कृषि विभाग से लोग आए थे और कैंप लगा था, और जिससे जो है काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लिए केसीसी बनवाने के लिए, लेकिन अभी किसी का क्लियर बन नहीं पाया है, प्रोसेस में है। कोविड वैक्सीनेशन इसमें कम से कम 90% से ऊपर हो चुका है पूरे ग्राम सभा का मेरे। बूस्टर अभी चल रहा है? बूस्टर चल रहा है, बूस्टर बहुत कम हो पाया अभी, बूस्टर बहुत कम हो पाया, लेकिन बाकी तो सेकेंड डोज जो है 95% लमसम हमको जहाँ तक लगता है 100 हो गया है। आप युवा हैं, आपका गांव पीजी में है, डेवलपमेंट विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं, उधर अपने प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इस बार उन्होंने अगले 25 वर्षों का शताब्दी महोत्सव मनाने का जो टारगेट दिया, उसमें ये कहा कि भारत विकासशील देश की जगह विकसित देश का लक्ष्य उन्होंने दिया है। तो विकसित देश का आधार नींव कहीं ना कहीं गांव से है, तो विकास के मामले में तो आप पीजी में स्वाभाविक है कि सबसे आगे हो गए।
लेकिन क्या हर घर हर हाथ को रोजगार देने की भी दिशा में आपने कोई प्लानिंग किया कि आपके जो शिक्षित बेरोजगार हैं इनको जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप योजना या अन्य योजनाओं से जोड़ के उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए? जी देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है रोजगार के बारे में बोलते रहते हैं और खास करके उन्होंने गोरखपुर में देखिए काफ़ी जो है रोजगार दिया है। बस जो ग्राम सभा की बातें जैसे आप किए हैं कि विकास कैसे होगा, विकसित कैसे होगा, तो विकसित गांव में मैं भी एक प्रतिज्ञा कर बैठा हूं। जिस तरह से पीएम साहब ने और सीएम साहब ने भारत को विकसित बनाने में एक संकल्प लिए हुए हैं, उसी तरह से मैं भी अपने ग्राम सभा तुर्कोलिया को एक विकसित करके ही छोड़ूंगा 5 साल में। ये मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। कोई गली, कोई नाली नहीं बचेगी जिसको मैं दुरुस्त न कर दूं, बना न दूं, और पूरे गांव का लाइट लग जाएगा, पूरे गांव में लाइट लगवा दूंगा, पूरे कैमरे से लैस गांव रहेगा और सब सार्वजनिक स्थानों पे ब्रेंच रहेगा और मतलब कूड़ेदान की व्यवस्था हर जगह रहेगी, कोई बाहर कूड़ा नहीं फेंकेगा, बिजली की व्यवस्था है और हर स्तर से इस गांव को एक मॉडल गांव का रूप देने का काम करेंगे। ये तो डेवलपमेंट में आप मॉडल गांव बना रहे हैं, लेकिन मैं बात यहाँ किया हर हाथ को रोजगार, रोजी रोटी का मैं मुद्दा उठाया हूँ। तो इस दिशा में क्या स्टार्टअप योजना, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी अपने यहाँ कुछ चलाने और जोड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं? जैसे कि अब इस मामले में बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए समूह की औरतें हैं, रोजगार के मामले में जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है ग्राम सभा का, उसमें रोजगार की औरतों को हमने पूरा जो है दिशा निर्देश देते रहते हैं हमेशा कि आप लोग जो है ब्लॉक स्तर से जो भी स्कीम चल रही है, जैसे मान लीजिए मसाले बनाना, नमकीन बनाना और तमाम तरह की काम उसमें है, उनको अग्रसर हमेशा हम लोग बताते रहते हैं और लोग उसमें रुचि भी ले रहे हैं। कुछ हमारे समूह के लोग इसमें काम करने के लिए एक्टिव भी हो रहे हैं। ये तो महिलाओं का हो गया, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम है, NRLM का अलग है। जी। तो इसमें जो है बच्चों को कंप्यूटर बनाना, बिजली बनाना, AC बनाना, गाड़ी बनाना, टाइपिंग करना, ये बहुत सारे कार्य जो है लगभग 1000 ट्रेड हैं उसमें जो है प्रस्तावित हैं और जिले पे नोडल अधिकारी हैं इसके लिए। इसकी बात हम लोग इस पर मीटिंग में हम लोग किए थे। इसका मीटिंग हम लोग सब DM साहब के साथ बैठक हुई थी कि मतलब हमारे गांव के जो युवा पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार की बात किया गया था कि उनको सर कोई ऐसा गांव में रोजगार दिया जाए जिससे उनका भी मतलब काम चलता रहे और वह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो बेरोजगारी की इस मार में घूम रहे हैं। तो ये हुआ था कि ठीक है, परफॉर्मिंग ग्रांट देखिए जो है ना, यह पूरा जिले स्तर शासन से पैसा आया हुआ है और इसमें प्रस्ताव को दिया गया है कि गांव में रोजगार के लिए जिस तरह से आपने कहा ना कि फ्रिज, टीवी और इंटरनेट की व्यवस्था जो है ये सब प्रस्तावित होगा, लेकिन उसके साथ साथ पहले हम लोग जैसे गांव का जो हमारा मुख्य होता है पंचायत भवन एक सामुदायिक भवन हो गया, पंचायत भवन हो गया, जब तक इसका हम लोग निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक उस विषय पे हम लोग कुछ ऐसा संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि हम अगले को किसी तरह से रोजगार की व्यवस्था किया जाए। प्रधान जी, क्या आपके 124 कार्यों में बारात घर और अंत्येष्टि स्थल भी है? जी, मेरा एक अंत्येष्टि स्थल है और मेरा 3 बारात घर है क्योंकि टोले लंबे बड़े बड़े हैं, जिसमें इसमें एक भी गांव पे बारात घर नहीं है। इसी 124 में ये भी है? जी, 124 में 3 बारात घर है और एक मैं जिम का प्रस्ताव दिया हुआ हूँ जिससे हमारे गांव के युवा लड़के जो है हमेशा अपनी फिटनेस को तैयार रखें। खेल मैदान? एक खेल मैदान में जमीन की प्रॉब्लम है क्योंकि जमीन तमाम इधर उधर जो है कब्जे हैं और इकट्ठा जमीन नहीं है। जैसे कहीं मान लीजिए 10 डिसमिल है, कहीं 20 डिसमिल है, कहीं 15 डिसमिल है और खेल मैदान के लिए हमको कम से कम काफी जमीन चाहिए। तो इसलिए मेरा हमारे यहाँ ईदगाह है जो करीब समथिंग जो है 1 एकड़ में मोटा पड़ेगा, तो मैं उसी में एक ओपन जिम का प्रस्ताव दिया हूँ। जैसे वो ओपन जिम हमारे खेल का भी काम कर लेगा और उसमें ओपन जिम में लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर लेंगे और उसमें बच्चे अपना खेल कूद भी कर लेंगे। और बाकी जिम मेरे यहाँ ये है और एक जो मेरा मॉडल पोखरा जो बनेगा इसके साइड से मैं जो है एक मॉर्निंग वॉक का जो है टेंट बना रहा हूँ
इसमें मॉर्निंग में लोग ऊपर उस पर अपना मॉर्निंग वॉक करेंगे और एक सुंदर सुबह एक हवा का जो है प्राकृतिक हवा उसका आनंद लेंगे। अभी आपने बताया कि आप अपने गांव का जो है संपूर्ण विकास मॉडल गांव आप बनाने की आपकी क्या योजना है, इस पे आपने चर्चा किया। ये अपने ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री जी से भी कुछ कार्य आपने अपने स्तर से प्रस्तावित किया है? नहीं, मैं इसलिए नहीं किया हूँ। मेरे विधायक जी ने मुझे काम देने के लिए कहा कि प्रधान जी आप जो भी काम करवाना चाहते हैं गांव के विकास के लिए आप करवा लीजिए, लेकिन शासन से पैसा इतना है हमारे पास कि सारी सड़कें कोई बची नहीं रही है कि जो मेरे विकास कार्य से रुक जाए। सारी सड़कें मेरी बन जा रही है, मेरे गांव में सारे स्कूल मेंटेनेंस हो जा रहे हैं, मेरे गांव में जिम बन जा रहा है, मेरे गांव में बारात घर बन जा रहा है। तो फिर किसी से ऐसा धन लेने की जरूरत नहीं है कि जो मेरे गांव को विकास के लिए धन की कमी है। बाकी मेरे ऊपर मेरे प्रमुख ब्लॉक प्रमुख जी हैं सुनीता सिंह जी, उनके प्रतिनिधि संजय सिंह जी हैं, मेरे विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं। इन लोगों ने हमेशा मुझे मतलब विकास करने में पूरा सहयोग करते हैं कि आप प्रधान जी गांव का विकास करिए, जो भी कमियां है, धन की कमी है मुझसे लीजिए, जो भी समस्याएं आती है मुझसे सहयोग लीजिए, और ये लोग करते हैं। प्रधान जी, पेयजल की दृष्टि से आपके गांव में इंडिया मार्क का हैंडपंप होंगे जी। कितने के रिबोर आपके द्वारा कराए गए? मेरे द्वारा कम से कम मोटी मोटा 30-25 की रिबोर हो गई, 25 की रिबोर हो गई है मोटी मोटा। मरम्मत हो गई 60 की। जल जीवन शक्ति मिशन के तहत प्रत्येक गांव में शासन द्वारा जो है पानी की टंकी बनवाई जा रही है। आपके वहाँ आपने इस दिशा में क्या प्रयास किया? मेरे यहाँ पानी की टंकी पूर्व में बन चुकी है और मेरे यहाँ जल जीवन मिशन के द्वारा सब लोग पानी पा भी रहे हैं, स्वच्छ पानी मिल रहा है मेरे गाँव में और कंटिन्यू पानी आता है, लोग अच्छे से पानी पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल मिशन से मेरे यहाँ काम चल रहा है। पूर्व में ही मतलब पानी की सप्लाई बराबर हो रही है? हाँ, पानी की सप्लाई बराबर। कहीं कोई असुविधा? असुविधा होती है, देखिए यह सिस्टम है, थोड़ा बहुत असुविधा होवे करेगी क्योंकि कहीं पाइप फट जाता है। बीच में हमारे यहाँ नहर निकला तो नहर जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो कई जगह पाइपें कट गई, जिससे हमारे गांव में पानी 2-4 दिन 10 दिन एक हफ्ता बंद भी हो जाती है पाइप बनाने में। और कुछ गांव के लड़के भी हैं जिससे उदाहरणता से मान लीजिए कहीं पाइप फोड़ भी देते हैं, तो उससे भी समस्या आती है थोड़ा सा, लेकिन यह कि चल रहा है, ठीक चल रहा है और इस पर भी काम किया जाता है हम लोग ज़्यादा करके कि मतलब इसको अगर खराब होता तो जल्दी से उसको बनवाने का काम किया जाता है। गांव के संपूर्ण और चतुर्थिक विकास के लिए आप समर्पित और संकल्पित हैं? जी बिल्कुल। इस दौरान जो आप कार्य करा रहे हैं, कहीं कोई जिले स्तर से लेकर के गांव के स्तर तक कोई असुविधा, किसी का असहयोग? नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गांव पे सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं गांव के, क्योंकि गांव का विकास हो रहा है तो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं गांव के। और जिले पे भी ठीक है, जिले पे भी लोग प्रस्तावित जो कार्य हैं हमारे उस पर पूरा मुझे सहयोग मिल रहा है। इस तरह से कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, सबका सहयोग है, विकास में सबका सहयोग है। धन्यवाद।